संगठन सभा के सभाध्यक्ष श्रीमती अनीता देवी शाह जी, मंच पे विराजमान जनमत पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, इस सभा के प्रमुख अतिथि वैज्ञानिक डॉक्टर सी के रावत जी, लगायत सभा पे विराजमान जनमत पार्टी के केंद्रीय सदस्यगण, विभिन्न भारतीय संगठन के सदस्यगण, लगायत छापा से लेकर के पर्दिया तक के जो भी मेरे मित्र, जो भी मेरी माताएं बहनें, प्रतिनिधि एवं स्वयंसेवक बन करके जो इस प्रांगण में मौजूद हैं, उन सभी को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं और जनमत पार्टी की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज का समय मेरे भाषण का समय नहीं है और समय भी बहुत बीत चुका है, काम बहुत बाकी है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं, 10 मिनट में सिर्फ आप सबसे बात करूंगा। और मेरे भाइयों, हम सबने अभी प्रशिक्षण की बात कर रहे थे, जो आप सबने इससे पहले अपने अपने जिलाओं में ले चुके हैं। शपथ का फार्मूला को लेकर के शुरुआत किया कि आखिर हम फील्ड में जाएंगे, महाधिवेशन से सिर्फ काम चलने वाला नहीं है, हमको घर घर जाना होगा, लोगों को बताना होगा, लोगों को समझाना होगा कि आखिर जनमत पार्टी जब विजय हासिल करेगी तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तभी हमको एक घर एक रोजगारी मिल सकती है, तभी यहाँ जनता राज स्थापित हो सकता है। इस बात को हम लोग को गांव-गांव में, घर घर में, जन जन तक पहुंचाना होगा। उसके लिए लास्ट वो फार्मूला का जो लास्ट अक्षर है ता, यानी अंत में तर्क ही आता है। बहादुरी से काम करने के लिए आपको तर्कशील भी होना जरूरी है। आप लोगों से अड़िग होने के लिए अपने सामान को, अपनी पार्टी को, अपने नेता को कैसे बेहतरीन साबित करेंगे फील्ड पे, वह तर्क के विषय में आपको जानना जरूरी है। तर्क में बहुत सारी बात थी लेकिन समय कम है, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा मेरे भाइयों कि आप सबको घबराना नहीं है, क्योंकि ये पार्टी किसी राजा रजवा ने बनाया नहीं है, ये हम सब गरीबों का बनाया हुआ संगठन है, हम सबकी पार्टी है। इसलिए आप लोग कदापि कहीं नहीं सोचिएगा और याद कीजिएगा, जंगल का राजा शेर होता है ना, शेर। याद कीजिए, शेर किसी हाथी से बड़ा भी नहीं होता है, किसी हाथी से भारी भी नहीं होता है, किसी जिराफ से ऊंचा भी नहीं होता है और किसी जानवर से बेहतरीन भी नहीं होता है, लेकिन वो कहलाता क्या है? जंगल का राजा। क्यों? अगर जंगल का राजा शेर है तो कारण क्या है आखिर? क्या जंगल में सबसे ऊंचा जानवर है शेर? नहीं है, क्योंकि उससे बहुत ऊंचा जिराफ है। क्या जंगल में सबसे भारी जानवर है शेर? नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे भारी जानवर हाथी है। मेरे भाइयों, क्या सबसे खूबसूरत टैलेंटेड जानवर है शेर? नहीं है, अन्य और भी जानवर है, छोटे छोटे जानवर है। फिर भी शेर को राजा क्यों माना जाता है? पूरे लोग शेर को ही आश्चर्य क्यों करते हैं? शेर का आदर क्यों करते हैं? पूरे जानवर शेर के आगे क्यों सिर निहुराते हैं? कारण यह है मेरे भाइयों कि शेर जो होता है ना, उसका नेचर अलग होता है, उसका प्रकृति अलग होती है, उसका हुंकार अलग होता है, उसका शान अलग होता है, उसका मान अलग होता है। यदि वो जब किसी जानवर को देखता है तो वो दिल में एक ख्याल करता है कि हमको इसे खाना है, इसे लंच करना है, इसे हमको अपना भोजन बनाना है। लेकिन जब दूसरा जानवर शेर को देखता है मेरे भाइयों, तो वो क्या सोचता है? इतन, ये तो मुझे खाएगा, ये मुझे समाप्त कर देगा। याद कीजिए, जो संकल्प जिसके पास है वही शेर है, जो हुंकार भर ले वही शेर है, जो दूसरों को अपने गर्दन से समाप्त कर दे वही शेर है। इसलिए मेरे भाइयों, ये जनमत पार्टी है, ये किसी पैसा वालों की पार्टी नहीं है। आप लोग घबराना मत। कोई कहे पैसा से पार्टी चलेगी तो याद कीजिए शेर को, क्योंकि शेर किसी जानवर से बड़ा नहीं होकर के भी शेर है। कोई कहे बुद्धिमानी से पार्टी चलेगी तो याद कीजिए, जानवर बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान है जंगल में, लेकिन शेर को ही राजा माना जाता है मेरे भाइयों। वो लास्ट तक 6 महीने नहीं किया मेरे भाइयों,
बताओ ये कहां से आया? उन्हीं कम्युनिस्ट में से भाग के आया ना। ये अवसरवादी उन्हीं में से आया, उन्हीं का शिक्षा लेके आया, उन्हीं के स्कूलिंग से आया और यहाँ पे आकर के मधेसी जन अधिकार फोरम गठन किया। कहां से आए? बाबा महंत जी उन्हीं कांग्रेस में से आए ना। मंत्री बनते बनते अवसर को देखा मधेसिया तो रोड पे जाके गोली खा रहा है, जेल में जा रहा है, अपना खून को बहा रहा है। वहां से आए तमालोपा गठन कर लिया। कहां से आए? विजय कुमार गच्छदार वही कम्युनिस्ट वही कांग्रेस में से आए। कहां से आए? शरद सिंह भंडारी उन्हीं राजाबागी होते 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 यहाँ पे आए। तो इनका बीज इतना डुप्लीकेट है कि कंपनी में कम्युनिस्ट और कांग्रेस को अपने लिए अच्छा है, लेकिन ये अपने लिए भी अच्छा नहीं है। कैसे मधेसिया, कथित मधेसिया को आप लोग अच्छा मानो? और जिसके लिए आपने खून पसीना सब बहाया वही उपेंद्र यादव जी क्या बोल रहा है? हामी का मधेश सदेश खाचे ना बोले तो मधेश बने को कहा मधेश बात तो मलाई खाई। वही राजेंद्र महतो कहता है हामी मधेसी सदेशी हटे हिनो, हामी का राष्ट्रवादी भयो। बताइए कौन सा मधेसिया को आप मधेसिया मानेंगे? किसको मानेंगे? बोलिए, आप उनसे पूछिए, तर्क कीजिए कि तुम तो अपने को मधेसी कह के हमारा वोट लिए, हमारे साथ जो है अन्याय किया, अत्याचार किया, हमारा खून बहवाए, हमको जेल के अंदर आज भी हमारे मधेसी भाई जेल के अंदर तड़प रहे, परेशान है, अपना खून भी बहाए। कौन सा मधेसी हो? तुमने क्या किया? 11 बूंदे माफ किया, एक भी माफ उनका पूरा नहीं किया। 2062-63 से 64 से लेकर के कितने समझौता किए, कभी 8 बूंदे, कभी 22 बूंदे, कभी 4 बूंदे, कभी 2 बूंदे, लेकिन हम लोगों को कौन सा बूंदा दिलवाया? बताइए। तो तर्क कीजिए उनसे कि कैसे तुम अच्छे। तो हर सिस्टम में आप देखिए, चाहे वो राजा शासन हो, राणा शासन हो, कांग्रेस शासन हो, कम्युनिस्ट शासन हो, और कथित मधेशवादी कहलाने वाले राजपा फोरम समाजवादी वाले हो, ये हम सब के लिए आदमखोर ही है, नरभक्षी ही है, हमारा हत्या करवाने वाले हैं, हमारी संपत्ति को दोहन करवाने वाले हैं, हमें बर्बादी की स्थिति पे ले जाने वाले हैं, हमको विदेश जाने को मजबूर करने वाले हैं। इसलिए इनके चंगुल में फंसना अब किसी को बोलिए कि नहीं। आप बोलिए कि अब इनके चंगुल में मत फंसो, क्योंकि इनका चंगुल खूनी चंगुल है मेरे भाइयों। इनके हमेशा खून से जो है ये राजनीति किए हैं, इसलिए वो हमेशा खून ही उनको चाहिए। और ये जब खून पी लेते हैं तो रावण की भांति गरजते हैं मेरे भाइयों। जब खून पीते हैं तब, जब आपका खून पीते हैं तो ये महिषासुर बन जाते हैं मेरे भाइयों। ये जब आपका खून पी लेते हैं तो हिरण्याकश्यप बन जाते हैं मेरे भाइयों। जब आपका खून पीते हैं तो ये लंकिनी बन जाते हैं मेरे भाइयों। इसलिए अब इनके शासन व्यवस्था को अंत करके जनता राज स्थापित करना होगा। एक हर एक रोजगारी का व्यवस्था लाना होगा, जहां पे जो हम सब देख रहे हैं जनसंप्रभुता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, समाजवाद